वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यूजुअल हम जो है आज एक्सरसाइज नंबर 1.3 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्या कहता है? चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वेयर बाई जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस where k is an arbitrary constant, e is e square, this is charge, and g is universal gravitational constant, and me is the mass of electron and mp is the mass of proton। हमें कहता है कि ये जो रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है चेक करना है हमने कि ये जो है डायमेंशन लेस है। देन आफ्टर दिस look up a table of physical constants and determine the value of this ratio। तो जो फिज़िकल कांस्टेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं इनकी वैल्यू जो है हमने इसके अंदर पुट कर देनी है और हमने जो है ये रेशो डिटरमाइन करना है। आफ्टर दिस व्हाट डज द रेशो सिग्निफाई, ये जो रेशो है ये क्या सिग्निफाई करता है, ये है हमारा क्वेश्चन। 3 स्टेप हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको चेक करना है कि ये डायमेंशनलेस है। देन वी हैव टू पुट अ फिजिकल क्वांटिटीज इन दिस इक्वेशन, physical constants in this equation, and after that we have to find what does the ratio signify, this ratio what does this ratio signifies। solution, अब हम इसका solution करेंगे। the given ratio is ke square upon g me mp where g is a gravitational constant and its unit is न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर kg स्क्वायर। ये कैसे आता है? हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी दैट इज इक्वल टू जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने क्या करना है, इसके यूनिट्स निकालने हैं। तो इसके यूनिट जब हम निकालेंगे तो ये r जो है यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ से g की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, g दैट इज इक्वल टू एफ आर स्क्वेयर बाय m1 एंड m2। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, तो हमारे पास आ गया न्यूटन। एंड आर स्क्वेयर इज द डिस्टेंस बिटवीन, तो मीटर स्क्वेयर। देन m1 and m2 these are the masses, ऐसा यूनिट इज kg अपॉन kg स्क्वेयर। तो ये बन जाएगा हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर kg स्क्वेयर। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट me एंड mp, ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। तो आपको पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास का यूनिट क्या है, kg है। एंड E इज़ द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड यूनिट इज़ C कोलम, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कोलम। एंड K इज़ अ कांस्टेंट और एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हुज वैल्यू इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज़ अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये हम देखेंगे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर किस तरह से इसका यूनिट है। वी नो दैट फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस दैट इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ से K की वैल्यू निकालनी है, K के यूनिट्स निकालने हैं। तो K हमारे पास कितना आ जाएगा, K इज इक्वल टू एफ आर स्क्वेयर अपॉन Q1 एंड Q2। नाउ ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड आर स्क्वेयर डिस्टेंस आ जाएगा मीटर स्क्वेयर। देन चार्ज इज कूलम अपॉन C स्क्वेयर। तो इसको ऊपर लेके आ जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वेयर देन पर कूलम स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा इसका। तो हमारे पास आ गया इट्स
के यूनिट्स जो आ जाएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो द यूनिट ऑफ अ गिवन रेशियो। तो इसके यूनिट्स का रेशियो जब हम निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ गया के यूनिट्स आ गए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर जो हमने ऊपर निकाल लिए, और उसके बाद आ जाएगा ई चार्ज का कूलम सी स्क्वायर, देन ऐसा यूनिट ऑफ जिस जी दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, एंड एम मास एंड एम मास के जी एंड के जी। तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर के साथ, पर के जी स्क्वायर हो जाएगा के जी के साथ, और माइनस सी और -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा किसके बराबर, ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास m0 L0 एंड T0। तो इसके डायमेंशन जो हैं ये आ जाएंगे हमारे पास। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस द गिवन रेशियो इज डायमेंशनलेस। तो ये जो गिवन रेशियो हमारे पास था वो क्या है, डायमेंशनलेस है। अब हमने क्या करना है, फिजिकल कांस्टेंट की वैल्यूज़ जो हैं इक्वेशन के अंदर डाल देने और वो जो है निकालना है कि वो किस तरह कितना आ जाएगा। हियर वी नो दैट here we know that E is electric charge whose value is given by 1.6 into 10 raised power charge on electron that is equal to 1.6 into 10 raised power -19 coulomb. G is universal gravitational constant that is 6.67 into 10 raised power -11 Newton meter square kg square. M is the mass of electron that is 9.1 into 10 raised power -31 kg, and mass of proton that is equal to 1.6 into 10 raised power -27 kg. Hence numerical value हमारे पास आ जाएगी जब हम इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो दिस वन मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, देन डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू, उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा नियरली इक्वल टू 2.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised power 39। अब जो ये रेशियो है ये क्या सिग्निफाई करता है, दिस रेशियो सिग्निफाइज दैट दिस रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस रेशियो इज द दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। कि ये जो है रेशियो है किसका, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का, बिटवीन प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, कीपिंग डिस्टेंस बिटवीन देम कांस्टेंट। कि जब हम उनके बिटवीन जो है डिस्टेंस बिल्कुल क्या रखें, कांस्टेंट रखें। तो रेशियो किस किस का है, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो हमारे पास जो रेशियो निकल के आता है कितना आता है, 2.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised power 39। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या सिग्निफाई करता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस है वो जो है मच ग्रेटर है, वो जो है ग्रेटर देन है किसके, जो Fg है हमारे पास, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कितने टाइम, दैट इज़ 2.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 raised power 39 टाइम्स जो है ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स है। कौन, फोर्स ऑफ ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है 2.3 मल्टीप्लाइड बाई 39 टाइम्स ग्रेटर है देन Fg। तो ये था आज का क्वेश्चन। होप आपने जो है इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट।